कई लोगों को घूमने का बहुत शौक होता है, जिसके लिए वे पहाड़, नदियां, जंगल और समुद्र तक की खाक छानते रहते हैं। ज्यादातर लोग मौसम के हिसाब से घूमने निकलते हैं, लेकिन क्या आपने सुना है कि भारत में लोग जेल घूमने भी जाते हैं? भारत सरकार ने कई जेलों में इस तरह की सुविधाएं दी हैं, जहां आप जाकर कैदियों से मिल सकते हैं, जेल देख सकते हैं और घूम सकते हैं। इसे जेल टूरिज्म कहा जाता है, जिसे सरकार लगातार बढ़ावा दे रही है। आज हम आपको ऐसी 6 जेलों के बारे में बताएंगे। पहली जेल, सेल्यूलर जेल। सेल्यूलर जेल दक्षिण अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट पर स्थित यह एक ऐसी जगह है जिसके बारे में हम सभी ने सुना होगा। सेल्यूलर जेल नाम ही इसकी पूर्ण सामाजिक बहिष्कार की स्थिति के बारे में बताता है। यहां पर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े स्वतंत्रता सेनानियों को काला पानी की सजा देने के लिए बंद किया जाता था। भारत की इस जेल ने द्वितीय विश्व युद्ध की गतिविधियों को भी देखा था, जब 1942 में जापानियों ने द्वीपों पर आक्रमण किया था और इसे ब्रिटिश कैदियों का घर बना दिया था। अंग्रेजों द्वारा 1945 में इसे फिर से अपने कब्जे में ले लिया गया। वर्तमान में लोग यहां पर एक साउंड एंड लाइट शो द्वारा जेल के अंधेरे अतीत को देख सकते हैं, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की गाथा सुनाता है। सेल्यूलर जेल सोमवार और सार्वजनिक छुट्टियों को छोड़कर हर दिन पर्यटकों के लिए खुला रहता है। दूसरी जेल, तिहाड़ जेल देश की राजधानी में स्थित तिहाड़ जेल को दक्षिण एशिया के सबसे बड़ी जेल के रूप में जाना जाता है। इस जेल को 1957 में पंजाब राज्य द्वारा स्थापित किया गया था। यह भारत की सबसे प्रसिद्ध जेलों में से एक है। जेल कैदियों के पुनर्वास के लिए भी प्रसिद्ध है, क्योंकि सजा पूरी होने के साथ साथ कैदी यहां उच्च अध्ययन व नौकरी भी कर सकते हैं। यहां पर बंद एक कैदी भारतीय प्रशासनिक सेवा में भी सेलेक्ट हो चुका है। भारत में इस जेल के कुछ ऐसे हिस्से हैं जिसमें कैंटीन भी शामिल है। वहां पर पर्यटक आसानी से जा सकते हैं। तीसरी जेल, हिजली जेल वेस्ट बंगाल में स्थित हिजली जेल को 1930 में हिजली डेटिनेशन कैंप के तौर पर तैयार किया गया था। इस जेल का भारत की स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बड़ा योगदान है। इस जेल का इस्तेमाल स्वतंत्रता सेनानियों को यातना देने के लिए किया जाता था। इस जेल के अंदर 1931 में हुआ हिजली फायरिंग कांड इतिहास के पन्नों में दर्ज है। जेल के अंदर पुलिस ने निहत्थे कैदियों पर गोलियों की बारिश कर दी थी, जिसमें कईयों की जान चली गई थी। 1951 में स्वतंत्रता के बाद यहां पर देश की पहली आईआईटी खड़गपुर की नींव पड़ी। फॉर्मर डेटिनेशन कैंप अब नेहरू म्यूजियम में तब्दील हो चुका है। चौथी जेल, यरवदा जेल, महाराष्ट्र। इस जेल को भारत के सबसे ज्यादा हाई सिक्योरिटी वाले जेलों में गिना जाता है। यह महाराष्ट्र की सबसे बड़ी जेल है और दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी जेलों में से एक है। अंग्रेजों द्वारा 1871 में निर्मित इस जेल में महात्मा गांधी को स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कैद किया गया था। इस जेल के अंदर एक कपड़ा मिल और एक अलग रेडियो स्टेशन होने के साथ यह एक खुली जेल है, जहां पर कैदी बुनियादी सुरक्षा में रहते हैं और फल और सब्जियां उगाते हैं। वर्तमान में जो सीखना चाहते हैं, उन कैदियों उन्हें को गांधीवादी सिद्धांत पढ़ाया जाता है। पांचवी जेल, वाइपर आइसलैंड की जेल। भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में इस जेल का भी सेल्यूलर जेल की तरह बहुत बड़ा योगदान है। गैलोस ऑन ऑफ वाइपर आइसलैंड जेल को सेल्यूलर जेल के बहुत पहले बनाया गया था। अगर कोई भारतीय ब्रिटिश शासन के खिलाफ बोलता था, तो उसे इसी जेल में लाकर शारीरिक प्रताड़ना दी जाती थी। अब यह जगह टूरिस्ट प्लेस बन गई है। यहां लोग जेल देखने के लिए आते हैं। छठी जेल, वाइपर आइसलैंड जेल, अंडमान। यह जेल 2009 के अंत में ध्वस्त होने से पहले भारत की सबसे पुरानी जेल थी। ऐसा माना जाता है कि पोर्ट ब्लेयर के सेल्यूलर जेल में काला पानी की सजा पाने वाले कैदियों को स्थानांतरित करने से पहले उन्हें यहां कैद किया जाता था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और वीर सावरकर जैसे प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानियों ने इस प्रायद्वीप में समय बिताया था। वर्तमान में जेल परिसर के एक हिस्से का पुनर्निर्माण किया गया है और उसे मद्रास मेडिकल कॉलेज के भवन के रूप में उपयोग किया जा रहा है।